अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर कीमतों की मेकानियत का टॉपिक जो है वो हमारा कंटिन्यू है। आपने इसके पहले दो हेडिंग्स जो हैं, पहला हेडिंग किया है अभी वसाइल के तयन के सिलसिले में किस तरीके से होता है, और उसके ऊपर हमने तनकीद का इसका तनकीदी जायज़ा बहुत डिटेल से है कि वसाइल के तयन पर अगर हम कीमतों की मेकानियत फ़ैसले करती है तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड थे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स हमने डिटेल से कर ली हैं। अब हम अगला जो है कि वो करेंगे कि सरमायाकारी के रुख पर किस तरीके से जो है कि वो कीमतों की मैकेनिक जो है वो असरअंदाज होती है। कि आपको पता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करते हैं तो उससे हासिल होने वाले मुनाफे और आय शेयर सूद का मुवाजना करते हैं, यानी जिसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में सरमाए की मुनाफे की शरह अगर सूद की शरह से बुलंद हो तो उस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की जाएगी, और अगर उससे कम हो तो सरमायाकारी नहीं की जाएगी, और उस हद तक की जाएगी जब तक कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न भी आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो ये दोनों मिलके जो है कि सरमायाकारी के रुख को तय करती है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सरमायाकार हैं वो हमेशा सरमायाकारी उस जगह पे करते हैं कि जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है। तो जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट कम मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक बहुत वे आउट होता है कि वो आराम से जो है कि वो पैसे अपने बैंक में रखवाएं और घर बैठ के वो अपनी सूद सूद खाते रहें और उनको मुनाफे मिल जाए। जैसे 10% अगर उनको वहाँ से मिल रहा है, और तो फिर उन्हें नहीं ज़रूरत कि वो कुछ करें। जब उन्हें देखेंगे कि किसी और जगह पे हमें 20%, 30%, यानी हम रिस्क भी ले रहे हैं, पूरा काम भी कर रहे हैं, तो जब उससे इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा तो वो उसमें काम करेंगे। अगर इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो इस हिसाब से काम नहीं करेंगे। कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा प्रॉफिट उसी जगह पे मिलता है जहाँ पे अवाम जो है वो कीमत देने के लिए तैयार होती हैं। इसके तनकीदी जायज़े में ये है बच्चों कि सरमायाकारी करना भी, आप देखें कि सरमाए को किसी जगह पर तफवीज़ करना है कि सोने है, चांदी है, अजनास है, शॉपिंग प्लाजास वगैरह जितने बनाए जाते हैं उसमें ये कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन एक आम आदमी जो है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये कि कहीं पे ज़र की मुनज़्ज़म मंडी है, मुस्लिम तौर पर शरह सूद पस्त है, बाज़ को तो ये पस्त शरह सूद सरमाए के हकीकी मसारिफ की भी तर्जुमानी नहीं करती, तो सट्टाबाजी होती है। तो इसीलिए इन सारे उसमें कि जब दौलत की तकसीम नामवारी होने लगती है तो हम उसे समाजी नुक्ता निगाह से हम ये नहीं जायज़ नहीं करार दे सकते। हम ये नहीं कह सकते हाँ सरमाया जो कीमतों में की मेकानियत जो है वो सरमायाकारी के रुख पे कोई पॉजिटिव असर डालती है, बल्कि सरमायाकारी के रुख पे ये इस तरीके से पूरा ये टेंडेंसी आ जाती है कि जो अमीर अमीर तर हो जाएगा और गरीब जो है वो गरीब तर हो जाएगा। और वो तमाम शोबाजात जिसमें एक आम आदमी को फ़ायदा होता है, वो तमाम शोबाजात जो है कि वो गवर्नमेंट को अपने अंडर लेने पड़ते हैं। कि जैसे हॉस्पिटल्स बनाना है कि हॉस्पिटल की गरीब अफराद जो हैं कि उनको भी ये सब कुछ मैसर आ सके, पुल बनाने हैं, डैम बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, तो उसके बारे में ये निज़ाम कीमत उसका अहाता नहीं कर सकता। आप ये याद कीजिए। अल्लाह।